हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के एक नए चैप्टर एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्कोहल क्या होता है, फिनाल क्या होता है, ईथर क्या होता है, पहले हम इसको देखेंगे। जैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए RH है, ठीक है, तो अगर हम इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के H को अगर हम किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा क्या कर दें, रिप्लेस कर देते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ROH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्कोहल मतलब क्या है, एल्कोहल मतलब यह है कि अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हमारा क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो अगर हम बेंजीन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, अगर हम बेंजीन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है OH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर फिनाल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फिनाल जो होता है हमारा हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। सेम वे में अगर हम ईथर की बात करते हैं, तो ईथर क्या होता है, तो अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले या हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले, हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। तो अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को, ठीक है, अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अगर हम एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी बोलते हैं, OR-, इसको हम बोलते हैं हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप। अगर CH3 है तो मिथॉक्सी, C2H5 है तो इथॉक्सी। तो अगर हम एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ROR- या AR का मतलब एरोमेटिक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो एल्कोहल क्या है, एल्कोहल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। फिनाल क्या है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ईथर क्या है, ईथर इज द एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन के कि एल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है और ईथर क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या हम कह सकते हैं, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। देखिए, एल्कोहल और फिनाल, इनके क्लासिफिकेशन को हम एक साथ देखेंगे, ठीक है, और ईथर को हम लोग अलग से देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, द नंबर ऑफ OH group, they are classified as monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric एल्कोहल एंड फिनाल। हम नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे उसके अंदर कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं,
ठीक है। तो हम एल्कोहल और फिनाल को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक OH है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसको बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम यहां बात करते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो फर्स्ट हम बात करेंगे CH3 CH2 CH2OH। मान लीजिए ये हमारे पास एक एल्कोहल है, ठीक है, CH3 CH2 CH2OH। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस एल्कोहल में कितने OH ग्रुप है? एक OH ग्रुप है। तो अगर एक OH ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक, वन, ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो अगर एक OH ग्रुप है इसको हम बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा एल्कोहल लिया CH3 CH2 CH2, एक काम करते हैं, यहां पर लेते हैं CH3 CH CH2, अगर एक OH मैंने यहां लगा दिया और एक OH हमने यहां लगा दिया, कितने OH हो गए? 2। कितने OH हो गए? 2 OH हो गए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं? 2 हैं, 2 OH ग्रुप है। तो अगर 2 OH ग्रुप है तो इसका मतलब ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या हो गए? 2 हो गए। तो अगर 2 OH ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई मतलब 2। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों OH एक ही कार्बन पे हो सकता है ना? ये हो सकता है कि ये दोनों OH जो वो एक ही कार्बन पे हो। ये लीजिए OH OH। तो अगर ये दोनों OH एक ही कार्बन पे है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बिसिनल डाई एल्कोहल, या बिसिनल डाई एल्कोहल है। और अगर ये OH अगल बगल कार्बन पे है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाई एल्कोहल। इसको हम बोलेंगे जेमिनल डाई एल्कोहल, और इसको हम लोग बोलेंगे बिसिनल डाई एल्कोहल, बिसिनल डाई एल्कोहल। तो ऐसा डाई हाइड्रिक एल्कोहल जिसमें दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई एल्कोहल या जेम डाई एल्कोहल। और अगर ये OH ग्रुप अगल बगल कार्बन पे है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिसिनल डाई एल्कोहल बोलते हैं, बिस डाई एल्कोहल। ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एल्कोहल है स्टूडेंट, CH3 CH, इसको ऐसे लेते हैं CH2 CH CH2 OH OH OH। देखिए तो इस एल्कोहल में क्या है? कितने OH ग्रुप है? 3 OH ग्रुप है। देखिए 1 2 3, 3 OH ग्रुप है। अगर 3 OH ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और 3 से अगर ज्यादा OH ग्रुप आने लगे तो उसको बोल सकते हैं हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर हम इसी बेसिस पे फिनाल को क्लासिफाई करें, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फिनाल है, बेंजीन से लगा हुआ OH ग्रुप है। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया कि अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हम OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करें तो इसी को बोलते हैं हम लोग फिनाल, इसी को हम लोग फिनाल बोलते हैं। और अगर इस फिनाल में सिर्फ एक OH ग्रुप है
तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनाल बोलते हैं। और अगर हम इसी बेंजीन रिंग में एक और OH को रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप की तरह, जैसे मान लीजिए कि एक OH यहाँ और एक OH यहाँ हमने लगा दिया, तो अब हम इसी को क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रिक फिनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रिक फिनाल बोलेंगे। और अगर मैंने एक और OH को रिप्लेस कर दिया, जैसे मान लीजिए एक H को यहां से निकाल दिया, एक H को यहां से निकाल दिया, देखिए यहां पर 3 OH ग्रुप हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्राई हाइड्रिक फिनाल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई हाइड्रिक फिनाल। और एक से ज्यादा अगर OH ग्रुप फिनाल में दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक फिनाल बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अगर ऐसे एल्कोहल्स जिसमें एक OH है मोनोहाइड्रिक, 2 OH है डाईहाइड्रिक, 3 OH है ट्राईहाइड्रिक, और 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे ही सेम वे में अगर हम फिनाल की बात करते हैं तो अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक फिनाल, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक फिनाल, 3 OH है तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल। अब देखिए जो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच विथ OH ग्रुप। देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो उसको हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सा किसका हाइब्रिडाइजेशन? उस कार्बन का जो OH से क्या है? डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो OH से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन जो OH से डायरेक्टली अटैच है, हम इसको मान लेते हैं दिस इज द स्टार कार्बन। चलिए हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं स्टार कार्बन। स्टार कार्बन मतलब वह कार्बन जो OH से क्या है? डायरेक्टली अटैच है। तो वह कार्बन जो OH से डायरेक्टली अटैच है उसको हमने मान लिया स्टार कार्बन। ठीक है, अब स्टार कार्बन जो हमारा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, उसके बेसिस पे हम फर्दर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है कि अगर ये हमारा स्टार कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, अगर ये हमारा स्टार कार्बन sp3 क्या हो? हाइब्रिडाइज हो। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया? sp3 का हाइब्रिडाइज का मतलब हो गया कि ये कार्बन, इस कार्बन पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। हम लोग पढ़े हैं ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बताइए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो हम देखते हैं कि उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला करके अगर वैल्यू आती है 4 तो हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अगर 3 आता है तो हम बोलते हैं sp2। ठीक है, और अगर 2 आता है तो हम बोलते हैं sp। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। तो अगर हमारा OH से अटैच कार्बन, ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना वो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट हो गया? ठीक है, अगर 4 आ रहा है तो क्या बोलेंगे? sp3। 3 आ रहा है तो sp2। 2 आ रहा है तो sp। क्लियर? चलिए हम ये कर रहे हैं स्टूडेंट
कि अगर हमारा स्टार कार्बन sp3 है, sp3 का मतलब क्या हुआ कि OH से अटैच कार्बन हमारा sp3 है, मतलब इसने 4 सिग्मा बॉन्ड रखा है। तो इस बेसिस पे, इस sp3 कार्बन के बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। ए, अगर हम ए बात करते हैं, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। अगर हमारा कार्बन sp3 है जो OH से अटैच है, उसको हम फिर फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा एल्किल एल्कोहल। अब एल्किल एल्कोहल में देखिए, तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि हमारा कार्बन sp3 है, OH से अटैच कार्बन हमारा क्या है, sp3 है, और वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। और अगर OH से अटैच कार्बन sp3 है और वह कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर हमारा OH से अटैच कार्बन sp3 है और वह कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी एल्कोहल। क्लियर है? फिर से देखिए, अगर हमारा OH से अटैच कार्बन sp3 है और वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। अगर OH से अटैच कार्बन sp3 है और वह कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। अगर OH से अटैच कार्बन sp3 है और वह 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा बताइए तो एग्जांपल में। CH3 CH2 CH OH, CH3 C CH3 CH3 OH, CH3 C CH3 OH। चलिए बताइए ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो देखिए OH से अटैच कार्बन, यहाँ पर एक H और नोट करेंगे। OH से अटैच कार्बन, ये देखिए ये क्या है? sp3 है कि नहीं? देखिए इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? sp3। अगर ये sp3 कार्बन है और ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा एल्कोहल हो गया? 1 डिग्री। और यहाँ देखिए OH से अटैच कार्बन, ये भी sp3 है क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। और ये कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है, इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। और यहाँ देखिए तो यहाँ भी OH से अटैच ये कार्बन sp3 है और ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारा? 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है सबको? चलिए हम फर्दर जो है, अगर हमारा कार्बन sp3 है तो एक पार्ट को हम एल्किल एल्कोहल बोल सकते हैं। इसको फर्दर एक और तरीके से डिवाइड करते हैं। देखिए बी, कि अगर हमारा OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन sp3 है और उससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड बना के रख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर OH से अटैच कार्बन sp3 है, OH से अटैच कार्बन sp3 है और उससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड बना के रख रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। तो फिर से देखिए OH से अटैच कार्बन, जिसको हमने बोला स्टार कार्बन, अगर हमारा स्टार कार्बन sp3 है और उससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड बना के रख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। सेम वे में अगर हम बात करते हैं
अच्छा, इसको भी हम चाहे तो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इसको भी हम चाहे तो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? देखिए तो अगर मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये OH है, ये हमारा sp3 है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो हमारा एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है, ये जो कार्बन sp3 है, इससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड रख रहा है, और ये जो sp3 कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही तो अटैच है। इसका मतलब इस एलाइलिक एल्कोहल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री। और अगर यही ऐसे हो, डबल बॉन्ड कार्बन COH, ये sp3 है, और ये अगर 2 कार्बन से अटैच है, देखिए ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से अटैच है, और इस sp3 से अटैच कार्बन डबल बॉन्ड बना के रख रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। और अगर C डबल बॉन्ड COH, यहां देखिए ये कार्बन sp3 है, और इससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड लगा के रख रहा है, और ये sp3 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। देखिए फिर से सुनिए, OH से अटैच कार्बन sp3 है, उससे अटैच कार्बन डबल बॉन्ड बना के रख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल हो गया? एलाइलिक एल्कोहल। और ये sp3 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कौन सा एलाइलिक एल्कोहल हो गया? 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। क्लियर? C, अगर हमारा कार्बन sp3 है, कौन सा कार्बन? जो OH से डायरेक्टली अटैच है, और उससे अटैच कार्बन बेंजीन रिंग बना के रख रहा है। क्या बना के रख रहा है? बेंजीन रिंग। देखिए OH से अटैच कार्बन ये sp3 कार्बन है, हमने बोल दिया स्टार कार्बन, और उससे अटैच कार्बन ये कार्बन, ये क्या बनाया है? बेंजीन रिंग बनाया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेंजाइलिक एल्कोहल। और एलाइलिक एल्कोहल के जैसे ही हम इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए OH से अटैच कार्बन sp3 है, ये sp3 है, और ये देखिए ये sp3 कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। ऐसे हम इसको क्या क्लासिफाई कर सकते हैं? कैसे? मान लीजिए कि इसको हम तो इधर लेते आते हैं समझने के लिए। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच है, देखिए एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, ठीक है, तो ये कौन सा बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। और अगर OH से अटैच कार्बन sp3 है, ठीक है, इससे अटैच कार्बन बेंजीन रिंग बना के रखा है, और ये sp3 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। तो क्या ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ? अगर OH से अटैच कार्बन sp3 है तो वो 3 तरह का हो सकता है। कौन कौन? एल्किल एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। और अगर sp3 कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। और इस sp3 से अटैच कार्बन डबल बॉन्ड बना के रख रहा है तो एलाइलिक, और बेंजीन रिंग बना के रख रहा है तो बेंजाइलिक। क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट हम फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर OH से अटैच कार्बन sp2 हो तो sp2 कब होगा? OH से अटैच कार्बन sp2 कब होगा? जब ये डबल बॉन्ड बना के रखेगा तभी तो। देखिए कैसे, या दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये क्या है? पाई है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं? 3। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 सिग्मा और 1 पाई। सिग्मा टोटल कितने हैं? 3 हैं। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिर्फ किसको काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। तो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। और इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर, हम इसको बोल सकते हैं विनाइलिक एल्कोहल या विनाइल एल्कोहल।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिनाइल एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, ये बिनाइल एल्कोहल है। और ऐसे ही हम ये कह देंगे कि अगर OH से अटैच कार्बन, थोड़ा एक चीज यहाँ पर कंसंट्रेट करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज कंसंट्रेट करिएगा, अगर OH से अटैच कार्बन sp2 यूडाइज है और ये बेंजीन रिंग बना के रखा है, तो जैसे याद होगा कि हम लोग हेलोकेन हेलोरेन चैप्टर में हम लोग ये देखे थे कि OH से अटैच कार्बन अगर बेंजीन रिंग बना के रख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे, देखिए अगर हेलोजन वाले चैप्टर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हेलोकेन हेलोरेन में, तो वहां पर हमने क्या कहा था कि हेलोजन से अटैच कार्बन अगर बेंजीन रिंग बना के रख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो कहोगे सर सेम वे में हम इसको क्या कह सकते हैं, एराइल एल्कोहल कह सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। एराइल एल्कोहल कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, एराइल एल्कोहल कोई कंसेप्ट नहीं है, एराइल एल्कोहल कुछ नहीं होता। अगर OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से दिखाई दे रहा है अटैच, तो वह एल्कोहल नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिनाल। क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। फिनाल की प्रॉपर्टी बहुत सारे मामले में एल्कोहल से अलग है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज की मैच भी करती है। आगे चल के जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है फिनाल की जो एल्कोहल से मैच करती है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिनाल की जो एल्कोहल से मैच नहीं करती है। हम लोग ये भी देखेंगे कि फिनाल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल। एल्कोहल के कंपेरिजन में फिनाल हमारा ज्यादा एसिडिक होता है। कैसे एसिडिक होता है वो हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। तो एल्कोहल और फिनाल दोनों अलग फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हमारा OH, ये जो OH है, अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको एल्कोहल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे फिनाल। क्या मेरी बात सपोज समझ में आ रही है? तो ये हो गया स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। अब इसके बाद से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर को लेकर के। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। चलिए ईथर को क्लासिफाई करते हैं। ईथर क्या है, ROR-, ये ईथर है। हमने बताया था ना कि ईथर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि ईथर को हम क्या बोलते हैं, ईथर इज द एलिफेटिक और एरोमेटिक डेरिवेटिव ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, हमने बताया था ना कि अगर आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को अगर आप क्या करते हो, एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैं इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। और ये जो R है ऑक्सीजन के दोनों साइड, ठीक है, ये दोनों R और R सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों R और R क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों साइड लगे हुए एल्की ग्रुप जो है ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये R और R' दोनों सेम है, ये दोनों एल्की ग्रुप सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ईथर। क्या बोलते हैं इसको, है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ईथर, या इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ये R और R' डिफरेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट मिक्स्ड ईथर। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ईथर, या इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। देखिए तो ईथर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर। किसके बेसिस पे, एल्की ग्रुप के बेसिस पे। अगर ये एल्की ग्रुप, अगर ये R और R', ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये R और R' दोनों क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईथर। और अगर ये R और R' डिफरेंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। ठीक है, या अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर।
हम ईथर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल को लेकर के, ठीक है। एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर को लेकर बात करेंगे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ कॉमन नेम्स और कुछ आईयूपीएसी नेम को लेकर के, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। देखिए एल्कोहल का जब हम कॉमन नेम लिखते हैं, अगर एल्कोहल के कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं एल्किल एल्कोहल। क्या लिखते हैं? एल्किल एल्कोहल। इसके कॉमन नेम में हम लोग एल्किल एल्कोहल यूज करते हैं। अब ये एल्किल ग्रुप 3 टाइप के हो सकते हैं या 4 टाइप 5 टाइप, मतलब टोटल 5 टाइप के हो सकते हैं, जैसे नॉर्मल, आइसो, नियो, सेक, टॉर्ट। 5 टाइप के ये एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। नॉर्मल एल्किल, आइसो एल्किल, नियो एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, टर्शियरी एल्किल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ऑल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्केन है, एल्केन के ई को हटा करके और वहां पर हम लोग लगा देते हैं क्या? एल्के नॉन। क्या लगा देते हैं? एल्के नॉन। ई को हटा देते हैं और उसके जब क्या ला देते हैं? ON। तो क्या बन जाता है हमारा? है एल्के नॉन बन जाता है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कोहल है CH3OH। CH3OH, यहाँ कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? एल के में क्या बोलेंगे? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो N, और ई हटा देंगे वहां पर R जोड़ देंगे। इसका आईपीएसी नेम क्या आ जाएगा? इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा मीथेनॉल। अच्छा, यहीं पे हम इसका जो है कॉमन नेम भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मेथिल, और क्या आ जाएगा? एल्कोहल। भाई कॉमन नेम में क्या होता है? एल्किल एल्कोहल होता है, तो मैंने क्या बोल दिया? मेथिल एल्कोहल। तो आईपीएसी नेम मीथेनॉल और कॉमन नेम क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। अगर मान लीजिए हमने 2 कार्बन का एल्कोहल ले लिया, जैसे मान लीजिए CH3CH2OH, 2 कार्बन का एल्कोहल ले लिया, तो 2 कार्बन का एल्कोहल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। और कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? इथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल एल्कोहल। सेम वे में अगर हमको कहा जाए CH3CH2CH2OH, इसका नेमिंग करिए। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम किस साइड से करते हैं? नंबरिंग हम हमेशा उधर से करते हैं जिधर फंक्शन ग्रुप क्या आ जाए? पहले आ जाए। जिधर फंक्शन ग्रुप पहले आ रहा है तो क्या करेंगे? 1 2 3। अब देखिए इसका नेम लिखते हैं। क्या कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? N, ठीक है। और OH ग्रुप है तो ऑल यूज करते हैं, तो नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेन ऑल। तो जब O लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं ना कि जब 2 वॉयल को जोड़ते हैं, देखिए जब 2 यहाँ पर ऑल लगाएंगे तो ये भी वॉयल है, ये भी वॉयल है, तो जब 2 वॉयल को ऐड करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आगे वाले को हम हटा देते हैं। ये ग्रामेटिकली हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉल। आइए OH ग्रुप किससे अटैच है? फर्स्ट कार्बन से, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉल 1। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, उसको प्रोपेनॉल 1 भी लिख सकते हो, या चाहो तो इसको लिख सकते हो आप क्या? प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, दोनों सही है। आप 1 को आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा
अगर हम 3 कार्बन के एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर OH का 2 तरह का पोजीशन हो सकता है। देखिए कैसे, ये भी तो हो सकता है कि 3 कार्बन में OH ग्रुप पहले कार्बन से अटैच हो या क्या अटैच हो, दूसरे कार्बन से अटैच हो। पहले कार्बन से भी OH अटैच हो सकता है, दूसरे कार्बन से भी OH अटैच हो सकता है। तो अगर दूसरे कार्बन से अटैच है तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, चाहे हम इधर से करें 1 2 3, तो मैं इधर से करूं चाहे इधर से करूं, दोनों पे हमारा OH ग्रुप किस पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन, और एल्कोहल है तो ऑल 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल 2। क्लियर है। अब अगर मैं इसके बात करता हूं कॉमन नेम की, तो यहाँ पर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो अगर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल एल्कोहल। ये क्या है, एन प्रोपाइल एल्कोहल है। और देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं, CH3 CH CH3। अगर ये ग्रुप कहीं भी किनारे लगा हुआ हो, जैसे देखिए CH3 CH CH3 यही है ना, तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए ये CH3 है, ठीक है, फिर ये हो गया CH, और फिर ये हो गया CH3, और ये क्या हो गया OH। तो ये ग्रुप कहीं भी दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल है। 3 कार्बन का है तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। एन प्रोपाइल एल्कोहल, अगर कार्बन में किसी टाइप का ब्रांचिंग ना हो तो इसको नॉर्मल कार्बन एल्कोहल बोलेंगे, नॉर्मल एल्की ग्रुप बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल एल्कोहल। और यहाँ पर जो CH3 CH CH3 ग्रुप रखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बताइए आप, फटाफट आंसर आप सभी लोग दीजिए। CH3 CH CH2 CH3 OH CH CH CH3 CH2 OH। चलिए ये 3 कंपाउंड ने दिया, इसका नेम बताइए। पहले एक काम करिए, IPAC नेम लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर हम देखें तो यहां पे ये कार्बन कितने कार्बन का है, ये एल्की ग्रुप कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, एल्कोहल है ऑल, किस काम पे है, फर्स्ट काम पे, तो नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेनॉल 1। ऐसे इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनॉल 2। पहले को इधर से नहीं कर सकते नंबरिंग, इधर से करोगे तो क्या होगा 1 2 3 थर्ड कार्बन पे चला गया, और इधर से करेंगे तो 1 2 सेकंड कार्बन पे आ गया। ऐसे अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा मेन चेन हो गया। ठीक है, 1 2 3। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसे नहीं क्या सकते हैं 1 2 3 ऐसे, तो अरे भाई तो हमारा जो फंक्शन को छूट जा रहा है, फंक्शन को हमको लेके चलना है। तो अब बताइए यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले नेम किसकी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मेथिल। किस कार्बन से अटैच है, सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। फिर पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एल्कोहल है तो आल 1, नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1। चलिए इसके IPAC नेम की बात करते हैं। इसका IPAC नेम क्या होगा, चलिए बताइए। यहाँ सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो इसको क्या बोलेंगे, एन। कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। चलिए ये बताइए, देखिए
यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। अभी मैंने जस्ट इसके कुछ देर पहले हमने आपको पढ़ाया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल। तो यानी कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हो गया? सेक हो गया। तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं सेक, और कितना है कार्बन है? 4, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करिए तो देखिए यहाँ पर क्या आपको ये वाला ग्रुप दिखाई दिया, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो। अभी मैंने पढ़ाया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो। कितने कार्बन है? 4, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। नाम इसका क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस भी करते हैं। नोट हो गया? चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए CH3, चलिए आप लोग फटाफट जो है आंसर देते रहिए। मैं लिख रहा हूं, आप सभी लोग जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। एक और कंपाउंड में आपको दे रहा हूं CH3 C CH3 OH CH2 OH CH3 C CH3 CH3 CH2 OH। ये मैंने 4 कंपाउंड आपको दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप IUPAC नेम राइट करिए। चलिए देखिए, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो N1R, या इसको पेंटेनॉल 1 भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या? पेंटेनॉल 1। चलिए ये बताइए, तो देखिए इधर से हमारा फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है OH ग्रुप, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो नेम क्या हो जाएगा बच्चे का? 3 मिथाइल, और मेन चेन कितने कार्बन का है? 4, तो 3 मिथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N और 1, तो नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 1 हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूट? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखिए, एक मिनट, यहाँ पर हमने डाई लिखा, एक इसको थोड़ा करेक्शन करते हैं हम लोग। CH3 C CH3 OH CH2 CH3। चलिए ये लीजिए। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, अब यहाँ देखिए, तो अगर मैं इधर से चलूँ तो 1 2 3 ये तीसरे कार्बन पे आ रहा है, और इधर से चलूँ तो सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, तो मैं इधर से चलूंगा 1 2 3 4 कार्बन। अब देखिए 2 पे आपका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, कौन सब्स्टिट्यूट? मेथिल। तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल, कितने मेन चेन कितने कार्बन का है? 4, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N2R, या इसको ब्यूटेनॉल 2 भी बोल सकते हो, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका नाम? 2, 2 डाई मिथाइल, 2, 2 डाई मिथाइल, और मेन चिन्ह 3 कार्बन का है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N1R, या प्रोपेनॉल 1 भी बोल सकते हैं। जस्ट डन। इसका कॉमन नेम राइट करिए। चलिए देखिए, तो अगर इसके कॉमन नेम में बात करते हैं तो ये सारे कॉमन स्टेट चेन में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एन पेंटाइल एल्कोहल। यहां देखिए तो ये भी 5 ही कार्बन का है, लेकिन यहां पर देखिए तो ये आपको आइसो ग्रुप मिल गया। आइसो ग्रुप मिल गया तो इसको क्या बोलोगे आप? आइसो पेंटाइल एल्कोहल, आइसो पेंटाइल एल्कोहल।
और यहाँ देखिए तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, टर्ट ना, टर्शियरी। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टर्ट पेंटाइल एल्कोहल। अब यहां देखिए तो OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन एक ही कार्बन से, लेकिन यहां पर देखिए इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग है नियो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, नियो ग्रुप। ठीक है, तो अगर CH3 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 C अगर ऐसा कभी टर्मिनल पे आपको दिखाई दे तो इसको बोलते हैं नियो ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल एल्कोहल। तो देखिए ये सब 5 कार्बन के, 1 2 3 4, ये सब चारों 5 कार्बन के, लेकिन सबका देखिए नेम अलग अलग है, सबका कॉमन नेम अलग है। यहाँ सारे कॉमन स्टेट चेन में तो नॉर्मल, यहाँ पर आइसो ग्रुप है तो आइसो, यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच 3 कार्बन से अटैच है तो क्या बोल दिया हमने, उसको हमने बोल दिया टर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो OH जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, उससे अटैच कार्बन मतलब ये टर्मिनल कार्बन CH3 ग्रुप रहता है, इसको क्या बोल दिया, नियो। अच्छा इसको क्या बोले, चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। ये देखिए तो CH2 देखिए एक और मैं बना सकता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ इसका IUPAC नेम क्या होगा बताइए, तो नंबर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। इसका IUPAC नेम कितना और क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और अल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल। आप किस पर अटैच है, दूसरे पे, तो पेंटेनॉल 2। और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करें तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसको क्या बोल सकते हैं, सेट पेंटाइल एल्कोहल। देखिए इसमें आपको बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, तब तो नॉर्मल N लगा देते हैं। ठीक है, और अगर OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है तो सेक लगा देते हैं। OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है तो टर्ट लगा देते हैं। और अगर ये वाला ग्रुप दिखाई दे तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो, और ये वाला ग्रुप दिखाई दे तो क्या बोलेंगे, नियो। एक और तरीका इसको समझने का, देखिए अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल हो तो प्राइमरी अल्कोहल में आपको ध्यान देना है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो आइसो भी हो सकता है और नियो भी हो सकता है। देखिए ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है, ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, और ये भी एक ही कार्बन से अटैच है। तो बस बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल है बस उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए को नॉर्मल होगा कि आइसो होगा कि नहीं होगा। सारे कॉमन स्टेट चेन है तो नॉर्मल बोल दीजिएगा, अगर टर्मिनल पे कुछ आपको ऐसा दिखाई दे तो आइसो बोल दीजिएगा, और टर्मिनल पे आपको ऐसा दिखाई दे तो उसको नियो बोल दीजिएगा, सिंपल। और अगर OH सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से तो सेक, और OH जिस कार्बन से अटैच है और वो 3 कार्बन से अटैच है तो टर्ट। सिंपल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल पर पहचानिएगा, और 1 डिग्री अल्कोहल में 3 पार्ट हो सकता है, नॉर्मल, आइसो, नियो। और 2 डी अल्कोहल में कोई पार्ट नहीं है, सिंपली आप राइट डाउन कर सकते हैं। 3 डी अल्कोहल में भी आप सिंपली राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा कुछ चलो डाई अल्कोहल के रिलेटेड जो है कुछ डाई अल्कोहल वाला भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है CH3, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा, CH2 OH OH, CH2 CH2 OH OH OH, और एक और कंपाउंड आपको देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा देखिए तो OH डबल। ठीक है, चलिए बताइए, चलिए इसका बताइए। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा जो है 2 कार्बन का है, 1 2, यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इधर से चाहे तो पहले दूसरे पर, इधर से तो पहले दूसरे पर आ रहा है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, H। सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, N, सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है, और यहाँ पे E लगा देंगे, इथेन, और यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों कार्बन पे है तो 1, 2 डाई आर, यहाँ पे इथेन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये वावल नहीं है। तो इथेन 1, 2 डाई आर।
और इसकी अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, और कहाँ कहाँ अटैच है, पहले, दूसरे और तीसरे पे, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआर। और अगर इसके आईपीएसी नेम की बात करें तो बहुत पॉपुलर इसका नेम है जो आपको याद रखना चाहिए, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। इसका कॉमन नेम याद रखिए, आपको लैब में होता है, बायोलॉजी लैब में पढ़ा होता है, केमिस्ट्री लैब में भी रखा होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, बहुत अच्छा एक सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज होता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, जिसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरीन, या इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन या इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। अच्छा तो इसका नाम बताइए, बताइए तो ये कितने कार्बन का मेन चेन है, मेन चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, साइक्लिक कंपाउंड है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, OH जिसका आंसर इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। कंपाउंड साइक्लिक है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो, कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेन। मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ सर है, कहाँ पे है, सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा 2 इन, और एल्कोहल किस पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो 1 आर, तो चूंकि देखिए यहाँ बॉयल आ गया, ई को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ये हो जाएगा इन 1 आर। ऐसे चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मैं आपको ये दे दिया, चलिए बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, OH CH3, इसका आईपीसी नेम बताइए। तो मेन चेन कितने कार्बन का है, मेन चेन आपका 6 कार्बन का है, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। नंबरिंग कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, ये हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सबसे पहले नेम किसकी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की, सब्स्टिट्यूएंट किस काम पे लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 2 मिथाइल, साइक्लिक है, हाँ सर, इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन का मेन चेन है, 6 कार्बन का, तो क्या यूज करेंगे, हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, हाँ सर, कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन पे, तो क्या आ जाएगा 2 इन 1 आर, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, पहले के समय हम मिथेनॉल को कार्बिनॉल बोलते थे, तो एक कार्बिनॉल नॉमेनक्लेचर भी होता है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, तो कार्बिनॉल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल नॉमेनक्लेचर, देखिए कार्बिनॉल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो देखिए मिथेनॉल को हम लोग कार्बिनॉल बोलते थे, ठीक है ना, जैसे मिथेनॉल को हम लोग कार्बिनॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके एक H हटा कर मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है ना, ये एक H हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, वैसे तो ये इथेनॉल है, लेकिन उस समय क्या होता है, जब कार्बिनॉल नॉमेनक्लेचर किया जाता है, तो कार्बिनॉल में हमने एक जगह क्या जोड़ दिया, CH3 ग्रुप जोड़ दिया, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल, कार्बिनॉल में एक मेथिल ग्रुप जुड़ गया, तो क्या बोलते हैं, मेथिल कार्बिनॉल। और वही अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक और H हटा करके CH3 OH कर दिया, तब इसी को क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। और अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, देखिए CH3 OH, तो ये क्या है, आइसो ग्रुप है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल,
ठीक है, आइसोप्रोपाइल कार्बोनाल। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनाल का, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनाल, ठीक है, यही आपका ना फिनाल है। अगर बेंजीन से OH ग्रुप अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाल, या इसी को हम लोग पहले समय बोलते थे कार्बोलिक एसिड, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है ना, फिनाल को हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा। फिनाल को हम लोग क्या बुलाते हैं, कार्बोलिक एसिड बुलाते हैं। और अगर इस फिनाल पे हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दूं, या मान लीजिए CH3 ग्रुप यहाँ लगा दूं, या मान लीजिए कि CH3 ग्रुप में यहाँ लगा दूं, पैरा पोजीशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोल सकते हैं 1 2, इसको क्या बोल सकते हैं 2 मेथिल फिनाल, 2 मेथिल फिनाल। इसको क्या कहेंगे 1 2 3, क्या बोलेंगे 3 मेथिल फिनाल। और ये 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे 4 मेथिल फिनाल बोलते हैं। और इसी का कॉमन नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्थोक्रिसाल, इसको क्या बोलते हैं मेटाक्रिसाल, और इसको क्या बोलेंगे पैराक्रिसाल। तो ये आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल और पैराक्रिसाल। ठीक है स्टूडेंट, और एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग फिनाल में। चलिए बताइए आप लोग, देखिए प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस पढ़िए, डिपेंड करना नॉमेनक्लेचर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। ठीक है, OH, इसको क्या कर सकते हैं डाइहाइड्रिक फिनाल है, तो इसको हम कह सकते हैं, ये माजी 1, इसको 2 ले लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन 1,2 डाइआल। इसको क्या बोलते हैं बेंजीन 1,3 डाइआल। और इसको क्या बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाइआल। और इसी को हम लोग कॉमन नेम में इसको बोलते हैं केटिचॉल, इसको बोलते हैं रिजॉल्सिनॉल, इसको होता है हाइड्रोक्विनोन, या क्विनॉल भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो काफी ज्यादा यूज में आता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास CH2OH है, CH3OH है, CH3OH। मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका IUPAC नेम लिख करके हमको बताएंगे आप। ठीक है, कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल। देखिए क्या होता है कि अगर बेंजीन से जैसे मान बेंजीन से आपका ये CH3 अटैच है और इसके एक H को हटा दें हम, तो इसको बोलते हैं बेंजील। क्या बोलते हैं बेंजील। और इसके एक और H को हटा दें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंजल। और एक और H को हटा दें तो इसको क्या बोलते हैं बेंजोल। तो ये हमारा क्या है बेंजील, तो इसको क्या बोलेंगे बेंजील एल्कोहल। देखिए यहाँ पे 2 H हट गया है, तो इसको क्या बोलेंगे बेंजल एल्कोहल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे बेंजो। देखिए यह फिनाल नहीं है। कुछ बच्चे सुने सर ये तो फिनाल है, तभी आपने एल्कोहल कैसे लिख दिया। अरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन बेंजीनिक का नहीं है। अगर OH डायरेक्ट बेंजीनिक से अटैच होता है तब उसको फिनाल बोलते हैं। यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच है वो बेंजीनिक का नहीं है,
इस कार्बन से अटैच, कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये एल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजाइल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल और बेंजो एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ये नॉमेनक्लेचर हो गया फिनाल का। इस तीनों का आप जो नेम जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका आईपीएसी नेम लिख करके हमको बताएंगे, इन तीनों का आईपीएसी नेम क्या होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, फिनाल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आइसोमरिज्म, एल्कोहल कौन कौन से आइसोमर शो करता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, एल्कोहल और फिनाल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।